अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन की खुसूसी ट्रांसमिशन हमसे क्रिकेट में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अनम अहमद और मैं हूं नजमुस साकिब। क्लियरमैन प्रेजेंट्स हमसे क्रिकेट एंड पावर्ड बाय सनसिल्क। नाज़रीन, पीएसएल के 10वें एडिशन में सनसनीखेज मैचेस का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता रोज रावलपिंडी में खेले गए एडिशन के 5वें मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पेशावर ज़ल्मी को 102 रन के भारी मार्जिन से शिकस्त देकर फतह अपने नाम की। यूनाइटेड के ओपनर साहबजादा फरहान ने 6 छक्कों और 13 चौकों की मदद से 106 रन की जारहाना बल्लेबाजी की और ये पीएसएल में उनकी पहली सेंचुरी भी है। साहबजादा फरहान के अलावा कोई भी खिलाड़ी निस्फ सेंचुरी नहीं बना सका। पेशावर ज़ल्मी के हुसैन तलत और अलजारी जोसेफ ने 2-2 विकेटों के साथ अपनी नुमायां पोजीशन बनाई, जबकि हदफ के ताकुब में पेशावर ज़ल्मी 18.2 ओवर्स में 141 रन पर ढेर हो गई और ज़ल्मी का ओपनिंग ऑर्डर मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा था। हम बैटर मोहम्मद हारिस ने 4 छक्कों और 14 चौकों की मदद से 87 रन की शानदार इनिंग्स खेली। ज़ल्मी के कप्तान और स्टार बैटर बाबर आजम का बल्ला एक बार फिर न चल सका, जबकि ओपनर साइम अयूब 6 जबकि मिचेल ओवन सिर्फ और सिर्फ 10 रन बनाकर आउट हो गए। और बात की जाए बॉलिंग की तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के बॉलर अहमद वसीम ने 3, शादाब खान और बेन वाशिस ने 2-2 विकेटें हासिल की। इवेंट का 6ठा मैच आज कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स के माबैन नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। इसी पर तबसरा और तजिया करने के लिए हमारे साथ 3 शख्सियात प्रोग्राम में मौजूद हैं। सबसे पहले स्टूडियो में हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं हमें फॉर्mer टेस्ट क्रिकेटर यासिर हमीद। अस्सलाम वालेकुम यासिर भाई। खैरियत से आप? ठीक है। हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद होंगे उस्मान खान, हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, और हमारे साथ फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर वीडियो लिंक पर मौजूद होंगे हसन रजा। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कल का मैच बहुत अच्छा रहा इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए। मैच था, हाँ, इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए बहुत अच्छा रहा। यासिर भाई ने जो प्रेडिक्शन पहले दी, फिर जब हम क्लोजिंग कर रहे थे यासिर भाई ने एकदम फ्लिप मारा और उन्होंने कहा पेशावर ऑन एयर नहीं थी वो बात, वो ऑन एयर गई है, ऑफ एयर थी, वो ऑफ एयर थी, लेकिन वो ऑन एयर चली गई थी। तो लेकिन आज क्या गलतियां आपको सामने? पेशावर ज़ल्मी अच्छा खेली थी पहले मैच में और आज दूसरे मैच में जिस तरीके से परफॉर्मेंस सामने आई तो वो कोई देखिए, पहला मैच भी पेशावर ज़ल्मी हारी है, दूसरा मैच भी पेशावर ज़ल्मी हारी है। 243 करवा दिए, इट्स अ ह्यूज टोटल। और फिर आपके पास बाबर आजम जैसे प्लेयर हैं, इज़ ए क्लास प्लेयर, लेकिन जब भी 200 से ऊपर जाता है स्कोर और वो चेस कर रहे हो तो वो उनका जो कंफर्ट जोन है 100, 160, 170, 180 मैक्सिमम, वो अपने कंफर्ट में होते हैं, उसमें वो अपनी क्लास शो करते हैं। लेकिन बाबर आजम का अभी ये है कि इस वक्त ही इज़ नॉट इन अ गुड फॉर्म, स्ट्रगलिंग, और ही इज़ अलाउइंग बेसिकली ही इज़ अलाउइंग द बॉलर्स टू एक्सपेरिमेंट ऑन हिम। मतलब पहले इनिंग में भी हमने देखा कि मोहम्मद आमिर ने उनको स्लो बॉल की तो उसमें वो डिसीव हो गए। इस मैच में हमने देखा कि स्लिप खड़ी है और वो बॉलर जो थे उन्होंने, उनकी मतलब पेस भी इतनी नहीं थी, 135 थी, तो वहाँ से उन्होंने उनको बाहर निकाला। स्लिप खड़ी है फिर भी उनका एज लगा और स्लिप में चला गया। इसका मतलब ये होता है कि स्लिप में आउट होना, मतलब ये इसका मतलब एज ए बैट्समैन मैं ये समझता हूँ आप यू आर नॉट थिंकिंग अहेड ऑफ अ बॉलर। शॉट सिलेक्शन अच्छी नहीं थी, शॉट सिलेक्शन तक तो टाइम ही नहीं आता ना, उनको तो ये मौका ही नहीं मिल रहा। ही इज अलाउइंग हिमसेल्फ ऑन द पिच, लेकिन उनको ये चाहिए कि वो थोड़ा सा अपनी फीट यूज करें, थोड़ा सा बॉलर पे डोमिनेट करें मेंटली, कि बॉलर जो सोच रहे हैं हाँ वो उससे बेहतर सोचे कि यार आप ये कर रहे हो तो मैं आपको ये करूंगा। तो ऑन अदर हैंड हमने देखा कि मैन इन फॉर्म मोहम्मद हारिस, मैन इन फॉर्म, साहबजादा फरहान की मैं बात कर रहा हूं, बिल्कुल क्रेडिट उनका बिल्कुल बनता है। डिस्कस कर रहे हैं तो शायद उसमें से मोहम्मद हारिस की भी नो डाउट हम नहीं, मोहम्मद हारिस बहुत अच्छा, उनके जो काफी सारे क्वेश्चन मार्क्स थे कि यार मोहम्मद हारिस की सिलेक्शन पे काफ़ी सारे क्वेश्चन होते हैं, तो उनको जो रोल मिला था ना, फ्री लाइसेंस मिला था और वो टारगेट था, अकेले सिंगल हैंडेडली वो इतना ही कर सकते थे। इससे ज़्यादा बिल्कुल उनके साथ भी कोई खड़ा होता तो फिर ही था। बिल्कुल सही है उस्मान, कल आपने भी प्रेडिक्शन दी, पेशावर ज़ल्मी आपकी फेवरेट टीम थी, लेकिन कल क्या हुआ, क्या गलतियां हुई पेशावर से? आई थिंक दोबारा से जब आप 200 प्लस टारगेट करवा देंगे, कंसिस्टेंसी से आपके बॉलर्स लैक कर रहे हैं, रिदम नहीं उनका बन पा रहा, मोहम्मद अली फास्ट बॉलिंग के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे, फिर जो उनके दीगर बॉलर्स हैं जिसमें इमर्जिंग कैटेगरी में अली रज़ा हैं वो भी काफ़ी रन्स लीक कर रहे हैं, और जब एक टीम के ऊपर 200 प्लस का टारगेट जब होता है तो फिर दबाव बन जाता है। और फिर बाबर आजम की अपनी फॉर्म सही से नहीं लगी हुई और पहले मैच में भी जल्दी आउट हुए और दूसरे मैच में भी हमने देखा कि स्लिप में आउट हुए हैं। तो इस तरह से जब बड़ा स्कोर हो जाता है तो दबाव बन जाता है और फिर इसके लिए लंबी पार्टनरशिप दरकार होती है।
गलतियां मेरे हिसाब से पहले तो बॉलिंग के अंदर बहुत ज़्यादा गलतियां हुई हैं। हमारे जो पेशावर ज़ल्मी के बॉलर्स थे वो लाइन एंड लेंथ काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे थे। मोहम्मद अली ने काफ़ी शॉर्ट पिच बॉलिंग की और कुछ जो बॉल आगे किए वो बहुत ही मुंह में किए, जिसके ऊपर भी उनको शॉट्स लगे, 6 लगे, बाउंड्रीज लगी। इसके साथ साथ जॉर्ज लेंडे उन्होंने डाला था, कल एक चेंज किया था पेशावर ज़ल्मी की टीम में, वो भी कुछ कारआमद साबित नहीं हुए और काफ़ी ज़्यादा स्कोर हो गया। 243 स्कोर चेज़ करना बड़ा मुश्किल होता है ऑलरेडी, और जिस तरह से स्ट्रगलिंग पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग लाइनअप थी उसके अंदर एक बार फिर एक्सपोज हुई है। और मैं समझता हूँ कि इस्लामाबाद के जो बल्लेबाज थे उन्होंने लाजवाब क्रिकेट खेली है। साहबजादा फरहान बहुत ज़बरदस्त फॉर्म में नज़र आ रहे हैं, नेशनल T20 से उनकी ये फॉर्म चल रही है और अब PSL के अंदर भी उनके रंग नज़र आ रहे हैं। और इस महीने के अंदर यानी ये मार्च और अप्रैल के अंदर उन्होंने 4 सेंचुरियां स्कोर कर दी हैं T20 फॉर्मेट के अंदर, तो ये एक बड़ी बात है। और साहबजादा फरहान के साथ मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी बड़ी ज़्यादतियाँ हुई हैं। 2018 में इन्होंने डेब्यू किया था और उसके बाद पहला जो इनकी सीरीज़ थी ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ थी, 39 उन्होंने किया और उसके बाद उनको ड्रॉप कर दिया गया। फिर 2024 में जो मैनेजमेंट थी वो दोबारा इनको लेके आई, लेकिन जो ये कमबैक हुआ उनका नेशनल पाकिस्तान की तरफ से वो अच्छा नहीं हुआ। ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ 3 मैचेस खेले उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर, लेकिन कामयाब नहीं रहे। उम्मीद करता हूं कि अच्छा कमबैक किया, वो अपने आप को प्रूव करके भी दिखा रहे हैं। हसन भाई, कैसी लगी आपको साहबजादा फरहान की इनिंग्स और खासतौर पर क्या गलतियां की पेशावर ज़ल्मी की जानिब से बॉलिंग के अंदर? आउटस्टैंडिंग नहीं थी और उनकी पहली सेंचुरी PSL में, जिस तरह से बताया उस्मान भाई ने कि आउटस्टैंडिंग 2018 उनका कैरियर का आगाज हुआ और मुसलसल परफॉर्मेंसेस देते जा रहे हैं। लाहौर की तरफ से भी ये खेले, चैंपियंस कप में उन्होंने 150 रन की खेली, फैसलाबाद में आउटस्टैंडिंग में और दीगर प्लेयरों को चांस दिया जा रहा है। चांस दिया आपने, काफी प्लेयर्स हैं, न्याजी हैं, परम न्याजी, इनको चांस दिया, तो इनको भी यूटिलाइज करना चाहिए। पाकिस्तान जो है दिखा रहे हैं थ्रू में भी खेलते हैं और अच्छा हसन भाई, आपको जरा सुनने में हमें प्रॉब्लम आ रही है, आपसे जरा दोबारा राब्ता करते हैं। यासिर भाई, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे इसमें? साहबजादा फरहान बहुत क्वालिटी उन्होंने इनिंग खेली, देखिए उनकी बहुत ही आला फॉर्म चल रही है, 3 सेंचुरियाँ पहले भी की उन्होंने। और फॉर्म इज़ ऑल अबाउट मसल मेमोरी होती है, ये बेसिकली याददाश्त होती है आपकी। यू अलाउ योर सेल्फ ऑन द पिच और आपको 2-3 शॉट्स आप मिडल करते हैं तो आपको याद आ जाता है यार मैंने ये इनिंग्स खेली हुई हैं। तो ये फरहान की मुझे ये चीज़ कल की इनिंग में अच्छी लगी कि उन्होंने शुरू में 2-3 बॉल मिडल किए, जस्ट उन्होंने फील लिया बल्ले पे और एकदम उनकी वो फॉर्म अच्छी है, उनकी मसल मेमोरी उनके साथ है। तो मेरे ख्याल से इट्स एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्मेंस कह सकते हैं। 4थी सेंचुरी रिकॉर्ड हो गया पाकिस्तान में, किसी ने भी इस तरह की परफॉर्मेंसेस किसी बैट्समैन ने नहीं दी। तो साहबजादा फरहान के बारे में मैं यही कहूँगा कि ही इज़ वेरी सीजन और वेरी मैं कहता हूँ कि कंप्लीट एक परफॉर्मर है। हर फॉर्मेट में करते हैं, 4 डे में भी करते हैं, 1 डे में भी करते हैं, T20 में भी करते हैं। इनको एक लॉन्ग रन देना चाहिए पाकिस्तान की तरफ से, इन पे इन्वेस्ट करें, आप वाइट बॉल में इन पे इन्वेस्ट करें, इनको T20 खिलाएं, अच्छी पिचेस पे खिलाएं, पाकिस्तान में खिलाएं। इनके नज़रअंदाज होने की वजह क्या है? न्यूजीलैंड में या ऑस्ट्रेलिया में आप किसी यंगस्टर को मौका देते हैं तो वहाँ पे मुश्किल होते हैं वो कंडीशंस। अपनी कंट्री में आप मौका दें, यहाँ से ये फ्लरिश हो, फिर आप इसको 50 ओवर्स के फॉर्मेट में लेके जाएं। देखिए इस तरह के प्लेयर अगर आपको परफॉर्म करके देते हैं, इट मींस कि वो प्रूव कर रहे हैं कि दे आर समथिंग एल्स। बिल्कुल, उनको जाया नहीं करना चाहिए। अच्छा, उनका साथ खूब निभाया। कोलन मुनरो की भी तारीफ करनी बनती है, उन्होंने अच्छी एक पार्टनरशिप बिल्ड की है। 40 रन उन्होंने कल बनाए 27 बॉल्स पे। देखिए कोलन मुनरो ने पहले मैच में भी इनको ओवर द लाइन करवाया था और उस वक्त टारगेट इतना ज़्यादा नहीं था, बट उनकी फॉर्म बहुत अच्छी थी, उन्होंने सिंगल हैंडेडली वो मैच जिताया। ये बड़ा अच्छा है, इनके अप्रोच जो हैं बड़ा अच्छा कर रहे हैं इस्लामाबाद के। ऑन दी अदर हैंड जो पेशावर के लिए जो एक ख़तरे की घंटी है वो ये भी है कि उनके जो जितने भी ओवरसीज़ हैं वो परफॉर्म नहीं कर रहे। जिस तरह कॉडमोर को हमने कल भी देखा, वो काफ़ी जो है प्रेशर में नज़र आ रहे थे। इस वक्त मेरे ख्याल से काफ़ी मुश्किलात का शिकार हो गई है पेशावर ज़ल्मी नहीं करे। बाबर की फॉर्म भी वापस नहीं आ रही, बाबर की फॉर्म नहीं है। अच्छा बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बॉलिंग के अंदर भी यही प्रॉब्लम नजर आ रही है, लेकिन बॉलिंग के अंदर कोई भी डोमिनेट करता हुआ प्लेयर क्यों नहीं नजर आ रहा? मतलब पेशावर ज़ल्मी का ये अपनी गलतियों की वजह से है और इसके आप सही यूज़ नहीं किया जा रहा है, इनको सही टाइमिंग पे नहीं लाया जा रहा। अब उसके लिए कैप्टनसी की तरफ आप फिर देखेंगे। देखिए T20 क्रिकेट में आप अगर बैट्समैन के जोन में उसको बॉल करेंगे तो वहाँ से आपको हिट लगेंगी, आपको कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, कोई आउट ऑफ द ब्लू करनी पड़ेंगी चीज़ें। जिस तरह हमने सुफियान मुकीम को देखा, ही इज़ अ गुड बॉलर, लेकिन
उनको भी कल जो है पड़ रही थी, क्योंकि दूसरी तरफ साहबजादा फरहान बहुत अच्छा खेले, तो आपको ये भी देना पड़ता है, क्रेडिट देना पड़ता है। देखिए T20 इज ऑल अबाउट स्ट्राइक रेट। स्ट्राइक रेट जीतता है, सेंचुरी करने वाला नहीं जीतता। हमने कराची किंग्स और मुल्तान के मैच में देखा, रिजवान ने 100 किया लेकिन 100 विंस ने भी किया। रिजवान का 100 था 166 के स्ट्राइक रेट पे, विंस का 100 था 233 के स्ट्राइक रेट पे। तो क्या हुआ, विंस की टीम जीत गई। तो ये भी है कि आपका जो स्कोर है वो किस स्ट्राइक रेट के साथ जाता है। बिल्कुल सही है उस्मान। साइम अयूब की मैं बात करना चाहूंगी। साइम अयूब पहले मैच में अच्छा खेले, लेकिन कल क्या हुआ, 6 पर वो आउट हो गए जल्दी, ओपनिंग स्टैंड अच्छा नहीं मिला, फिर बाबर आजम भी आउट हो गए। आई थिंक बैड लक हुई है साइम अयूब के साथ। अच्छी फॉर्म में हमें नज़र आ रहे हैं। वो पहले मैच में उन्होंने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली थी। दूसरे मैच के अंदर बस शॉर्ट पिच बॉल था जिसको पुल करने गए, मिडल नहीं हुआ बॉल उनसे, जिसकी वजह से कैच दे बैठे। और मैं समझता हूँ कि इस तरह के जो क्रिकेटर्स होते हैं जो अग्रेसिव नेचर के होते हैं, वो अक्सर इस तरह की बॉल्स के ऊपर आउट भी हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये इस मैच के अंदर कोई गलती उस तरह से नहीं हुई। उन्होंने पुल शॉट मारने की कोशिश की लेकिन सही तरीके से मिडल नहीं हो सकी है। शायद बॉल को सही तरह से जज नहीं कर सके थे और उसकी लाइन को सही तरह जज नहीं कर सके, जिसकी वजह से आउट जल्दी हो गए। और साथ में बाबर आजम की तरफ से भी एक दबाव उनके ऊपर बढ़ा, क्योंकि एक वो भी बगैर किसी रन्स के आउट हो गए थे और फिर दबाव बनता जा रहा था। दूसरे एंड की तरफ से कोई पार्टनरशिप भी नहीं बन रही पेशावर ज़ल्मी की तरफ से। जितने भी ओवरसीज़ क्रिकेटर्स हैं और वो भी रन्स नहीं कर रहे, पार्टनरशिप नहीं बना पा रहे। और बॉलिंग सबसे बड़ा वरी साइन है इस वक्त पेशावर ज़ल्मी का, क्योंकि दोनों दफ़ा इन्होंने पहले बॉलिंग की है और दोनों दफ़ा ही 200 प्लस स्कोर करवाया है। इनकी बॉलिंग ऑप्शंस के ऊपर अगर मैं बात करूं तो इनके पास ल्यूक वुड एक फॉरेन प्लेयर हैं, इंग्लैंड की तरफ से खेलते हैं और काफ़ी विकेट्स भी ले चुके हैं। हो सकता है कि अगले मैच के अंदर पेशावर ज़ल्मी ल्यूक वुड को खिलाए। और इसके अलावा सलमान इरशाद भी इनके पास हैं। ओवरऑल अगर आप इनकी जो मुकामी हमारे प्लेयर्स हैं, जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं, वो अगर कंपेयर करें दीगर टीमों के साथ, तो मुझे पेशावर ज़ल्मी का जो बॉलिंग कम्बिनेशन है वो थोड़ा वीक लगता है और इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा रन्स भी लीक हो रहे हैं। और फिर बल्लेबाजी के अंदर भी हम देख रहे हैं कि उस तरह से पार्टनरशिप नहीं बन रही। मोहम्मद हारिस कल अकेले ही खेलते रहे हैं पेशावर ज़ल्मी की तरफ से, 87 रन उन्होंने इंडिविजुअली बनाए हैं और कोई भी बल्लेबाज उनके साथ पार्टनरशिप नहीं लगा सका। तो पार्टनरशिप की भी ज़रूरत है पेशावर ज़ल्मी को। और इसके साथ साथ साइम अयूब के लिए कोई, मैं समझता हूँ कोई ख़तरे की बात नहीं है, अगले मैच के अंदर वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। ऑल राइट जी। यासर भाई, जब हम बॉलर्स का जिक्र कर रहे हैं और ओवरऑल टीम का जायजा लेते हैं, पेशावर ज़ल्मी की दोनों इनिंग्स आप देखें और इस्लामाबाद यूनाइटेड की भी दोनों इनिंग्स आप देख लें, इसके अंदर कैप्टेंसी माइंडसेट आपको, चूंकि शादाब का भी पता है, बाबर का भी पता है, वो टीम का जो एक अपना कैप्टन का माइंडसेट है वो टीम के अंदर फ्लरिश करता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह बाबर आजम खुद स्ट्रगल कर रहे हैं, टीम को स्ट्रगल करवा रहे हैं, शादाब अपनी खुद भी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, लीड कर रहे हैं, टीम को भी लेके चल रहे हैं। देखिए शादाब हमें पता है यूटिलिटी क्रिकेटर है, बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग भी करते हैं, फील्डर भी अच्छे हैं और इस वक्त उनकी टीम भी अच्छा कर रही है। मेरे ख्याल से जो पेशावर ज़ल्मी की टीम का जो स्ट्रक्चर है ना, जो इस तरह उन्होंने स्ट्रक्चर किया, मुझे ये लग रहा है कि वो पहली बैटिंग के लिए ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि उनके पास ऐसे प्लेयर हैं कि जो थोड़ा सा टाइम लेके बाद में वो कॉन्फिडेंस दे सकते हैं अपने बॉलर्स को। हाँ, बाद में इम्प्रोवाइज कर सकते हैं और लंबा स्कोर कर सकते हैं। अगर शुरू से बाबर आजम को आप कहें कि आप पहली बॉल से मारे, तो शायद बाबर आजम ऐसे प्लेयर नहीं है कि वो पहली बॉल से हिट करना शुरू करें। तो शायद इस्लामाबाद यूनाइटेड का लिए बात समझ गया था, इसीलिए पहले उन्होंने एब्सोल्युटली देखिए, जो भी टीम होगी वो पेशावर ज़ल्मी को कोशिश करेगी कि वो टारगेट चेज करें, क्योंकि इस वक्त बाबर की फॉर्म जो है वो थोड़ी सी हिली हुई है। हमें पता है कि वो ऑन एंड ऑफ है और वो कैप्टन है, उनके लिए हर मैच में रन करना या एग्जाम्पल सेट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है।